जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाई आप सभी का कल्याण करे। मेरे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जय माता दी। आप सभी का मेरे से जुड़ने के लिए, मेरी महामाई के चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से आभार। देखिए, आज मैं आप सभी के बीच एक नया विषय लेके आई हूँ कि महाकाली को मतलब कोई भी दरबार हो, कोई भी दिव्य शक्ति हो, कोई भी चौकी लग रही हो, किसी भी बाबा की, किसी भी चीज़ की, मगर बिना महाकाली के कोई भी शक्ति नहीं चलती है। ऐसा क्यों? महाकाली में ऐसा क्या है? ये कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हर चौकी में महाकाली ही क्यों चलती है, या महाकाली से ही काम क्यों किए जाते हैं, या महाकाली का ही भोग क्यों दिया जाता है, या महाकाली को ही क्यों पूजा जाता है। तो आज मैं इसी विषय को लेकर आप सभी के ऊपर आई हूँ, अभी आप सभी के आगे आई हूँ। देखिए, महाकाली जो है माँ भगवती दुर्गा का ही रूप है। माँ भगवती दुर्गा का रूप सौम्य रूप है और महाकाली का रूप उग्र रूप है। जब धरती पे बहुत ही ज़्यादा आतंक फैल गया था और दुष्टों का बहुत ज़्यादा आतंक फैल गया था, तो महाकाली का रूप माँ दुर्गा ने रखा था। जब शंकर भगवान ने मतलब दुष्टों का संहार करना चाहा, मगर जो भी दुष्टों का संहार होता, रक्त बीज जिनको कहा गया कि उनकी रक्त से मतलब उतने ही दाना पैदा होने लग जाते, तो शंकर भगवान को कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तो महाकाली के आगे भगवान शंकर और सभी देवी देवता अपना आग्रह लेके गए, माँ भगवती दुर्गा के आगे अपना आग्रह लेके गए कि माँ अब इसका रास्ता क्या होगा, ये आप ही जान सकती हैं, आप ही कर सकती हैं, आपके अलावा कोई कर नहीं सकता है। तो उस स्थिति में भगवती माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा ने माँ काली का स्वरूप लिया था। तो जो माँ ने कहा था कि आप इनका संहार कीजिए और बाकी काम मैं देख लूँगी। तो जब दुष्टों का संहार कर रहे थे भगवान, तो जो रक्त गिर रहा था जिससे कि अति दानव पैदा हो रहे थे, वह माँ काली ने रक्त को पान किया था। और महाकाली के इसी स्वरूप से चंडी का, महाकाली का माँ दुर्गा का चंडी का स्वरूप महाकाली के रूप में पूजा जाता है। तो दुष्टों से छुटकारा दिलाने में और मतलब किसी के किए कराए को काटने में, किसी के द्वारा दी गई मतलब किसी के द्वारा दी गई गंदी शक्ति को काटने में, किसी को परेशान करने के लिए, जैसे कि अपने करते हैं कि भाई हम उन लोगों को परेशान करें, कोई हमारे ऊपर तंत्र क्रिया कर देता है, मसाणी छोड़ देता है, चौकी बांध देता है, कई बार बच्चे नहीं होते, कोख बंधन हो जाता है। तो सभी स्वरूपों में महाकाली का स्वरूप माँ दुष्ट और दानवों का संहार करने वाली हमारी भगवती है। तो इसीलिए महाकाली को सभी दरबारों में पूजा जाता है, चौराहे पे, चौक पे, सभी जगह अलग अलग स्वरूपों में माँ भगवती महाकाली को पूजा जाता है। आप कुल मिला के ये लगा लीजिए कि जो काम कोई नहीं कर सकता वह महाकाली मेरी माँ भगवती कर सकती है। मैं सीधे और साधारण स्वरूप में अगर कहूँ तो माँ भगवती महामाया वह काम कर सकती है जो काम कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हर दरबार में माँ भगवती महामाया की पूजा होती है, महामाई को भोग दिया जाता है, महामाई के दूत काम करते। देखिए, महामाई के दूत काम करते हैं, माँ भगवती अपने दूतों को भेज के, दूतों को लगा के काम करवाती है। जो भी जिसके भी घर में संकट है, भूत प्रेत है, गंदी शक्ति चल रही है, किसी का किया कराए, मारण क्रिया तंत्र, सभी चीज़ों में महाकाली को ही लिया जाता है। चाहे आप काम करने जा रहे हो, चाहे काम को सही करने जा रहे हो, बिना महाकाली के कोई भी काम नहीं होता है। सीधे और साफ स्वरूप में कहा जाए तो दुष्टों का दानव करने के लिए मेरी महामाई का अंश जो ये है, मेरी माँ भगवती, माँ भद्रकाली जी का अंश जो ये है, माँ दुर्गे का अंश जो ये है, वह काम करता है दरबारों में। माँ भगवती की शक्ति के बिना दरबार नहीं चलते हैं। महाकाली की चौकी से
बड़ी कोई चौकी नहीं होती है। महाकाली के स्वरूप से बड़ा कोई स्वरूप नहीं होता है। माँ अपने बच्चों के सारे संकटों को काटती है। माँ का रूप बहुत ही सौम्य रूप है, बहुत ही ज़्यादा सौम्य रूप है। जहाँ पे बच्चे के मुंह से आह निकल जाए वहाँ पे माँ भगवती का उग्र रूप हो जाता है। जहाँ पे माँ के बच्चों को संकट आ जाए वहाँ पे माँ भगवती का रूप उग्र हो जाता है। नहीं तो मेरी महाकाली बहुत ही ममतामयी है। आप लोग इनकी पूजा कीजिए। जिसके भी घर में संकट है, रोग नहीं कट रहे हैं और किसी का किया कराया किसी भी प्रकार की परेशानी है तो महाकाली की पूजा आप लोग ज़रूर कीजिएगा। माँ काली के 11 दिन की जोत जरूर उठाइएगा। 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन की जोत जरूर उठाइएगा। और इस जोत के दौरान आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ को हर दिन भोग दीजिएगा। किसी भी चीज़ का भोग आप महामाई को दे सकते हैं। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि बिना महाकाली के इस संसार में कोई चीज़ नहीं है। अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, वैसे तो हमेशा माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा, माँ का शांत स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। मगर अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में अनंत परेशानियाँ, अनंत कठिनाइयाँ आ गई है तो आप माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा का ध्यान तो करेंगे ही करेंगे, मगर महाकाली की पूजा करेंगे। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डालिए। 11 दिन की जोत या 21 दिन की जोत या 51 दिन की जोत जलाइए। इस दौरान आप मीट मांस से दूर रहिएगा। माँ भगवती की सेवा कीजिए, काली चालीसा का पाठ कीजिए, माँ भगवती की आरती कीजिए, माँ भगवती को फूल पुष्प से मनाइए, कपूर लौंग का भोग दीजिए। माँ भगवती महामाई आपके कष्टों को जरूर काटेगी। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसी प्रकार की नई वीडियो लाती रहूँगी। आप सभी अपना सहयोग बनाते रहे। आप सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हैं, आप सभी मेरी वीडियोस को देखते रहें। जय माता दी, जय महाकाल।